जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस में टॉप 10 सवालों को देखने वाले हैं। यानी कि ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। और आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारा है, सभी कुछ याद नहीं करना है और नए सिरे से, क्योंकि अब जो हम करवाएंगे ये टॉप 10 सीरीज जो आप लोगों का चलेगा, ये बिल्कुल नए सिरे से चलेगा। जो बच्चे एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप ये सब वीडियोस देखोगे ना, 10-10 सवाल करके ही देखोगे, तो आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी हो जाएगी। 10 सवाल मैथ में, 10 सवाल साइंस में, 10 सवाल सब सवाल 10-10 करके हमें आपका वीडियो मिलेगा। अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा क्लास 9 का, वहाँ जा करके आप लोग जो इसको सारे के सारे वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसी सवालों को शामिल किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल में कह रहा है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसको क्या कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, ठोस बोलेंगे, द्रव बोलेंगे या फिर गैस बोलेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पदार्थ। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो पदार्थ, उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो है, पदार्थ बना होता है किससे? यानी कि जो पदार्थ बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? ठोस से, तत्व से, कणों से या फिर गैस से? तो ये पदार्थ बने होते हैं कणों से। किससे बने होते हैं? कणों से। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? देखने योग्य होते हैं, यानी आप उसको आसानी से देख सकते हो, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं या फिर बड़े आकार के होते हैं? तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। इसके बाद जो हमारा सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले से दुगना हो जाता है? पानी के तल का मतलब होता है, अगर आपने ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है आपका, इस ग्लास में आपका यहाँ तक पानी है, ठीक है, इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो क्या ये पानी ऊपर चल जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा? इसके तल में कोई परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए, इसमें तल में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सवाल है हमारा, ये सवाल भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल है, ईर्ष्या है, गंध है या फिर इत्र की सुगंध है? तो यहाँ पर जो बात है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ईर्ष्या। ईर्ष्या जो होता है ये मन में भावना उत्पन्न होती है, ये कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, ये ईर्ष्या क्या है? एक मन की भावना है, इसलिए कोई पदार्थ नहीं है। अगला सवाल जो है हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? काफ़ी अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है और आपके एग्जाम में पूछने जाने योग्य। स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होगा? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो पदार्थ के कण जो होते हैं, जो छोटे छोटे कण से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, उनके कणों की में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देगा? तो उनके कण जो है कि गति जो है वो तेज हो जाएगी। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो उसके कण की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो पदार्थ के कणों का जो स्वतः मिलना होता है वो क्या कहलाएगा? तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, ठीक है, ये कहलाता है आपका विसरण। क्या कहलाता है बाबू? विसरण कहलाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट। फिर से आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन पदार्थ है? निम्न में से कौन पदार्थ है? स्नेह होगा, घृणा होगा, विचार होगा, घड़ी होगा? यहाँ पर आपको कौन पदार्थ दिख रहा है? ठीक है, देखिए, स्नेह जो होता है ये पदार्थ नहीं होगा, विचार भी पदार्थ नहीं होगा, घृणा भी पदार्थ नहीं होगा, लेकिन घड़ी जो है वो क्या है? एक पदार्थ है। घड़ी क्या है? एक पदार्थ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल क्या होगा? जैसे कि ठोस होता है ना, पदार्थ 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ठोस, फिर होता है द्रव और फिर होता है आपका गैस। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ठोस में जो है पदार्थ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होगा ना, वो हमेशा अधिक होगा। द्रव में क्या होगा? इससे कम होगा और इससे कम इसमें हो जाएगा। बात समझ में? एक घटते क्रम में हो जाता है। पहले ठोस में ज़्यादा होता है, फिर द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम हो जाएगा।
ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।